दोस्तों आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं इसका टाइटल है द शैडो इन द रोज गार्डन और इसको लिखा है डीएच लॉरेंस ने। डीएच लॉरेंस 1885 में पैदा हुए और 1930 में इनकी डेथ हुई। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोएट, क्रिटिक, पेंटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इनको प्री फर्स्ट वर्ल्ड वार और पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक बहुत ही जाना माना राइटर इनको माना जाता है। जो आज की कहानी है द शेडो इन द रोज गार्डन, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उसमें पहला कैरेक्टर है एक वाइफ का कैरेक्टर जिसका नाम कहानी के अंदर नहीं बताया गया। ये 29 साल की एक मैरिड लेडी है जो आर्ची नाम के एक लड़के से मोहब्बत करती थी शादी से पहले, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकी। दूसरा इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो आर्ची का कैरेक्टर है जो 32 साल का एक जवान है जो एक पादरी का, एक रेक्टर का बेटा था और बाद में उसने आर्मी ज्वाइन कर ली और अफ्रीका के अंदर जब वो था तो वहाँ पर उसको हीट स्ट्रोक हो गया, वहाँ पे उसको लू लग गई और उससे वो पागल हो गया। इसके अंदर जो तीसरा कैरेक्टर है वो फ्रैंक का कैरेक्टर है जो यहाँ पे जो सबसे पहले जो सेंट्रल कैरेक्टर है जो मेंशन हुआ है वाइफ, उसका हस्बैंड है और उसको बाद में जब पता चलता है कि उसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती है तो उसका जो क्या बिहेवियर होता है वो बिहेवियर फिर हम कहानी के अंदर चल के आपको पता चलेगा। मैं अभी आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। अच्छा, कहानी ये बेसिकली हमें जो हैप्पी मैरिज है, हैप्पी मैरिज के कुछ गोल्डन रूल्स ये कहानी हमें सिखाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ऑथर के अकॉर्डिंग जो शादी है, शादी को चलाने के लिए जो कपल है उसके दरमियान जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी शादी नहीं चल सकती। अब कहानी शुरू होती है कि एक लड़की है जो एक रेक्टर के लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो रेक्टर का लड़का जो था वो जंग के जोश में ख़ुद को जंग में इनलिस्ट करवा के, जंग में भर्ती करवा के जंग के लिए चला जाता है। बाद में उस लड़की की शादी हो जाती है एक दूसरे आदमी से जिसका नाम फ्रैंक होता है, लेकिन वो कभी भी उस आदमी से मोहब्बत नहीं कर पाती। एक दफ़ा वो कपल यानी फ्रैंक और उसकी बीवी समंदर के किनारे मौजूद एक गांव में सैर के लिए गए होते हैं, जहां पर उस लड़की को अपना पास्ट याद आ जाता है और उस पास्ट की वजह से वो बहुत उदास हो जाती है। वो उस वक्त अपनी पास्ट की मेमोरीज़ में खोई खोई होती है जिसका उसके हस्बैंड को एहसास हो जाता है और वो बड़ा परेशान होता है कि मेरी बीवी इतनी परेशान क्यों है। वो उसको छोड़कर एक गार्डन में आ जाती है, एक रोज़ गार्डन के अंदर, और बेसिकली ये वही गार्डन था जहाँ पर वो आर्ची के से मिला करती थी। तो वो अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए दोबारा उसी गार्डन में उस बाग में आ जाती है। उसका हस्बैंड बहुत गुस्से होता है इस बात पर और उसको बताए बगैर जो है वो वापस घर चला जाता है अपनी बीवी को बताए बगैर। अब वहाँ बाग में क्या होता है कि जब वो बाग में पहुँचती है तो वहाँ पर उसको अपना लवर मिल जाता है, आर्ची को वहाँ पर मिलती है, लेकिन आर्ची उसको पहचान नहीं सकता क्योंकि वो अब लू लगने की वजह से और जंग के माहौल से वापस आने की वजह से वो पागल हो चुका है। वो घर आती है तो वो बहुत उदास होती है क्योंकि उसका लवर पागल हो चुका है और बड़ा ग्लूमी सा उसका मूड होता है। तो उसका हस्बैंड जब उससे पूछता है कि क्या वजह है, वो इतनी परेशान क्यों है, इतनी उदास क्यों है, तो वो उसको सारा किस्सा जो है वो सुना देती है। उसका हस्बैंड जो है वो शुरू में तो थोड़ा सा एनॉय होता है, लेकिन लेटर ऑन जो है वो उसको कंसोल करता है, उसको तसल्ली देता है और उसके बाद जो है वो एक हैप्पी एंडिंग के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। तो जनाब ये है ज़िंदगी, ये है शादी की ज़िंदगी। तो शादी की ज़िंदगी जो है उसमें रियलिटी को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी जो है वो एक बेहतर अंदाज में चलना शुरू होती है। ये है मैसेज जो इस कहानी के ज़रिए राइटर हमें देना चाहता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।